सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में और स्वाध्याय सत्संग रूपी चर्चा में संतों की वाणी पर बात कर रहे हैं। आज जो है ना, वाणी धनी धर्मदास जी, आज इनकी वाणी की चर्चा करते हैं। बंदी छोर विनती सुन लीजिए, कपट कुटिल अपराधी द्रोही ठहरावे मन निश्चय, नाम तुम्हारा अधम उदाहरण ताकि दीक्षा दीजिए। बंदी छोर विनती सुन लीजिए। बंदी छोर मतलब बंधनों से छुड़ाने वाला परमात्मा। हे बंधनों से छुड़ाने वाले परमात्मा, मेरी विनती सुन लो, ये कह रहे हैं धर्मदास जी। कपट कुटिल अपराधी द्रोही ठहरावे मन निश्चय। ये मेरा मन जो है ना, ये बड़े इसमें कपट छिपे हुए हैं, कुटिलता छुपी हुई है, अपराध छुपे हुए हैं, द्रोह छुपे हुए हैं, द्रोह की आड़ छुपी हुई है। ठहरावे मन निश्चय, और ये बड़ा ही नीच है। इतने सारे अपराध करने वाला मन है मेरा, और मन का स्वभाव है ही ऐसा। ये जितने भी माया जाल में फंसे हुए लोग दुनिया में नजर आते हैं, कोई भी दूध से धुला कोई है नहीं, द्वैत के बिना कोई पैदा ही नहीं होता। तो मन जो है ना, और खास तौर पे विकार वृत्ति तो बहुत तेजी से पकड़ती है, मन के साथ में चुंबक की तरह काम करती है। तो ये कह रहे हैं धर्मदास जी कि मुझे कपट कुटिल अपराधी द्रोही, ये जो मेरा मन है इस प्रकार का, इतना नीच, नाम तुम्हारा अधम उदाहरण, तुम्हारा नाम ये के वजह से उद्धार हो सकता है, ताकि दीक्षा दीजिए, मुझे ऐसी दीक्षा दीजिए, मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए ताकि मैं इस मन के कुटिलतापूर्ण छलावापूर्ण जंजाल से बाहर निकल सकूं। ऐसी दीक्षा दीजिए। कितनी बढ़िया बात है। और निश्चित तौर पर इस बात को समझना ही होगा कि मन जो है ना, सारे विकार इसी में छुपे हुए हैं, सारा द्वंद्व इसी में छुपा हुआ है। क्योंकि ये अपनी मन जो है ना, अपनी चलाना चाहता है हर समय। ये मन का स्वभाव है, क्योंकि गति बाहर को है, और बाहर जो है ना, जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, इनसे जो है ना इसको आकर्षण मिलता है और उधर भागता है। फिर जो है ना, ये इसके अंदर भाव आ जाते हैं, किसी इच्छा पूर्ति को ऐसी को ठान ले तो कपट, पाप, अधमता, नीचता, कुछ भी उस स्तर तक जा सकता है। ये आपको, आपके पतन के सारे मार्ग इस मन के जंजाल में ही छुपे हुए हैं। मनुष्य के जितने भी पतन के मार्ग हैं, सब का स्वामी यही है। ये जितना भी अपराध जगत भी देखते हो, इस सब का जो है ना कर्ता धर्ता ये आपका मन ही है। ये इतना कुटिल नीच अधम है। तो इससे मुझे छुड़ाने की दीक्षा दीजिए, ऐसा मुझे ज्ञान दीजिए ताकि मैं इस मार्ग को, इस तरीके के मार्ग के, कुटिलता के मार्ग को मैं छोड़ सकूं, मेरा मन शुद्ध हो जाए। पाप पुण्य नहीं जांचन कीजिए। अब तक जो मेरे से कुछ हो गया, वो मेरे पाप हुए पुण्य हुए, उनकी जांच मत करो, उन्हें पकड़ के मत बैठो। देखो कैसा भक्त भगवान से ऐसे संवाद करता है, भक्त भगवान से जैसे जो है ना किसी व्यक्ति से संवाद हो रहा हो। आप संतों की वाणी में यही आनंद पाएंगे कि ऐसे संत संवाद करते हैं ईश्वर से, मन में जैसे वो किसी व्यक्ति विशेष से बात कर रहे हो। बताओ, पाप पुण्य नहीं जांचन कीजिए, काट फंद अब दीजिए। ये पाप पुण्य के जो है ना जितने भी झंझट मेरे मन ने पाल रखे हैं, काट फंद अब दीजिए, इस सारे फंदों को काट दो। मेरी ऐसी विनती सुन लो कि ये गलत मार्ग पे कभी जाए ही नहीं। अब तक जितने हुए हैं, कभी कुछ अपराध बोध हुआ है तो नहीं जांचन कीजिए, उनकी नापतोल में मत उलझे रहो।
काटे फंदे, उनको काट के, उन फंदों से काट के अब मुझे मार्ग मेरा प्रशस्त करो। मांगू अपन स्वभाव दयानिधि। मांगू अपन स्वभाव दयानिधि मतलब मुझे मेरे अपने स्वभाव में स्थापित कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति का मूल स्वभाव क्या है? दरअसल ये संतत्व का जो मार्ग है ना, यह मार्ग परमात्मा की ओर जाने का जो मार्ग है, दरअसल वहां पे एक झलक जब आपको मिल जाती है, वो एक 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 संबंध बन जाता है, एक पकड़। कहते हैं ना कि ईश्वर पे जिसकी कृपा हो वही इस मार्ग पे चलता है। ये बात कहते हैं ना, ये बिल्कुल सत्य बात है। क्योंकि जब तक उसकी कृपा नहीं हो रही तो एक संबंध नहीं बन पाता। यानी कोई विंडो आप खोलो इस मन के, जो है ना जितने भी बंधन हैं, इसमें आपको जो है ना कोई दरवाजा ऐसा खोलना पड़ता है जिससे परमात्मा को जगह मिले आपके अंतर में बैठने की, प्रवेश करने की, आपके अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए। हम कोई विंडो ही नहीं खोलते, हम वो पैरी फैरी एक मन के जंजाल की बनाते रहते हैं और उसी में उलझ जाते हैं। तो मांगू अपन स्वभाव दयानिधि, मुझे मेरा अपना मूल स्वभाव जो है ना वो दीजिए, आत्मस्थिति का स्वभाव दीजिए। शून्य अनुमान न कीजिए, शून्य अनुमान न कीजिए। शून्य अनुमान न कीजिए मतलब इसका अंदाजा मत करो। मांगू अपन स्वभाव निधि, शून्य अनुमान न कीजिए। और इसमें अनुमान मतलब ये जो भी मैं बातें कह रहा हूं, जो आपसे विनती कर रहा हूं, उसमें नाप तोल मत करो, उसका अंदाजा मत करो। बस मुझे दे दो, मुझे प्राप्त हो जाओ, मुझे मेरे निश्चल स्वभाव में स्थापित कर दो। इस प्रकार से आज हमने ये दो दोहे पूरे किए और बहुत ही जो है ना ज्ञानवर्धक हैं ये दोनों दोहे। मैं एक बार दोबारा से इनको पढ़ देता हूँ। बंदी छोर विनती सुन लीजिए, हे परमात्मा बंधनों से छुड़ाने वाले मेरी विनती सुन लो। क्या विनती सुन लो? कपट कुटिल अपराधी द्रोही ठहरावे मन निश्चय। ये मेरा मन जो है ना इतने कपट अपराधों से युक्त है और ऐसे मुझे नीचता की ओर ले जाता है। नाम तुम्हारा अधम उदाहरण, तुम्हारा नाम जो है ना इससे उद्धार करने वाला है, ताकि दीक्षा दीजिए, ऐसा मुझे ज्ञान प्राप्त कराइए। पाप पुण्य नहीं जांचन कीजिए, मेरे पाप और पुण्यों का हिसाब किताब मत जोड़िए, काट फंदे अब दीजिए, बल्कि मैं जितने बंधनों में अटका हुआ हूँ इनके कारण, पाप पुण्य के चक्कर में, उन सब को काट दीजिए। मांगू अपन स्वभाव दे आने दे, ताकि मैं अपने निज स्वभाव को जान सकूं। सुने अनुमान न कीजिए, और इसको करने में अंदाजा मत लगाइए, नाप तोल नहीं कीजिए, उसका हिसाब किताब मत कीजिए, बस दे दीजिए। क्या विनती है! इसको कहते हैं परमात्मा का हो जाना। परमात्मा का होने का ही दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। मनुष्य को जन्म मिला ही इसीलिए है। और अगर परमात्मा का होने का दृढ़ संकल्प नहीं है तो समझ लो आपका जीवन व्यर्थ जा रहा है। भौतिक ज़्यादा संसाधनों में उलझना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उतना ही उलझो इसमें जितना, और अगर ईश्वर की इच्छा है ऐसी कि बहुत बड़े स्तर पर भौतिक जगत भी आ रहा है तो फिर उसका उपयोग करो, उसका उपयोग कल्याण की भावनाओं में करो। क्योंकि दुनिया में आप देखते हो बहुत से लोग हैं जिनको आवश्यकता है, उनके लिए इस प्रकार के कार्य करे जाएं। लेकिन वहाँ पे तो क्या होगा कि ये संबंध की जो बात कर रहे हैं धर्मदास जी, वो संबंध उससे नहीं टूटेगा, क्योंकि आप वो जो कार्य कर रहे हैं फिर उसकी प्रेरणा से वो कार्य करेंगे। लालसाओं में बंधन बांधने के लिए उन कार्यों को नहीं करेंगे, बल्कि उसकी प्रेरणा से जागृत हो करके कल्याण भाव से, परहितकारी भाव से ये कार्य करें।
इस प्रकार से धर्मदास जी के आज हमने दोहे लिए, कल बाकी के जो है ना पूर्ण करेंगे, तो इनका भी एक खंड पूर्ण होगा। इस तरीके से बने रहें मेरे साथ, और मेरे इस चर्चा को पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, और बने रहें मेरे साथ। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम, नमस्ते।